यहाँ पे आप सबके सत्संग के लिए बुलाया। आज कुछ कथा वाचन करने का मुझे आदेश राघव रंजन प्रभु ने किया है, तो आप सबकी संतुष्टि के लिए भगवान का जो कहना है वो थोड़ा सा चर्चा करेंगे उसके ऊपर। आप सबके आशीर्वाद का मैं अभिलाषी हूँ, क्योंकि कोई अधिकार मैं आपके सामने कुछ बोलने का नहीं रखता सही मायने में। ऐसा मैं हृदय पूर्वक देख पा रहा हूँ कि मेरी योग्यता बिल्कुल ही नहीं है, विशेष करके इस पवित्र पावन घर में। पर आप सबके चरणों का आशीर्वाद मिले तो शायद कुछ मैं ठीक से बोल पाऊं। तो आज श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय, उसमें श्लोक क्रमांक 66, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है 5.29 कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र है, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे 5.29 बोल रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिं गच्छति। ये श्लोक है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावना अमृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं सदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये आज का श्लोक जो है भावना के बारे में बहुत सुंदर श्लोक है कि कैसे भावना से हमें भगवान के साथ जुड़ना है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने इस संस्था का नाम रखा है। तो नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, भावना ये शब्द इसमें आता है। तो कृष्ण भावना, तो कृष्ण भावना में कैसे रहा जा सकता है, क्यों रहना है, ये बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद ने छोटे से तात्पर्य में बताया। न नचायुक्तस्य भावना, अगर भावना स्थिर नहीं है भगवान के चरणों में, विशेषकर करके एक अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा के आशीर्वाद के बिना कृष्ण भावना सही मायने में हमारे हृदय में प्रस्थापित नहीं हो सकती। क्योंकि कृष्ण भावना का जो उदात्त स्वरूप है वो स्वरूप बाह्य नहीं है। कृष्ण भावना का अनुभव किस तरह से आंतरिक शांति में होता है, शाश्वत आध्यात्मिक शांति में अपने हृदय में होता है, इसका वर्णन श्रील प्रभुपाद ने यहाँ किया है। प्रभुपाद ने 5वें अध्याय के 29वें श्लोक, जो जो सबसे लास्ट में श्लोक है, उस श्लोक का भी यहाँ पे उल्लेख किया है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। तो ये घर जो भगवान कृष्ण का है, भगवान राम सीता राम लक्ष्मण जी का है, राधा कृष्ण का है, भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का है, बाल कृष्ण का है। इस घर में विलक्षण आध्यात्मिक शांति का अनुभव जैसे ही हम यहाँ आते तो किया जा सकता है। परंतु अगर एक भौतिकवादी घर हम देखते हैं तो वहां पे टीवी का आवाज होता है। पहले तो टीवी में दुनिया भर का कुछ ना कुछ अशांत करने वाला चलता रहता है। परंतु ये हृदय में जो भावना है, कृष्ण भावना, ये अगर उस घर में नहीं है तो वो सारा जो है ऐश्वर्य कहिए आप, जो भी हमारी शक्तियां भगवान ने हमें मनुष्य रूप में दी है, वो सारी शक्तियां ऐसी जगह पे लग जाती है कि उसका अंत अशांति युक्त मृत्यु में हो जाता है। जब सिद्धार्थ मतलब जो गौतम बुद्ध हुए, उनके बारे में हम कथा सुनते हैं, तो वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में वो कैसे जान लेते हैं, उनको कैसे उससे विलग किया जाता है, अलग किया जाता है, उनको ना पता चले ये दुख सारा, इसके लिए उनको अलग रखा जाता है। परंतु वो इतना सत्य है जगत का कि हम इस जगत में बहुत थोड़े समय के लिए आते हैं। पहले तो मतलब शास्त्रों के अनुसार तो 100 साल की आयु होती है, परंतु आजकल कलयुग में 100 साल की आयु बहुत ही कम लोग पहुंच पाते वहां तक। और जो 70-80 में ही बहुत दुखों से घिरे हुए होते हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे छुड़ा लो, मुझे 100 साल तक जीना नहीं है। दुखालयम शाश्वतम, ऐसी जगह है। और ऐसी जगह में मान लो आपको आजकल इतनी बुरी घटनाएं हो रही है। अपने मंदिर में एक भक्त मेरे पास आए, बोल रहे थे प्रभु जी मुझे बहुत चिंता होती है मेरे कुटुंब की, परिवार की, मेरी बच्चियों का क्या होगा, मुझे हमेशा डर लगता है कि जैसा काल चल रहा है। तो मुझे उनके आंखों में एक बूंद पानी की मैंने देखी, तो उनको सही में चिंता है कि ये काल मनुष्य मात्र को कहाँ लेके जा रहा है। उन्होंने बताया कि विधर्मियों ने हमारे गांव में एक लड़की को किडनैप करके उठा के लेके गए। आप सोचिए ऐसे व्यक्ति को जिसका किडनैपिंग हुआ है और जो अपने प्रेम भाव से रहने वाले कुटुंब के साथ नहीं है, उसकी स्थिति कितनी भयावह होगी। ऐसी ही स्थिति महामाया के इस पूरे दुखमयी जगत में एक
साधु की होती है। कदाचित ये बहुत बड़ा निगेटिव लगे किसी को, परंतु ये एक सत्य है, भगवान ने भगवत गीता में प्रकट किया है। इसकी बहुत गंभीरता है। हम जब इस जगत में आते हैं, तो अगर भगवान इसको दुखालय अशाश्वत कहते हैं, तो ये वैसा ही स्थान है जैसे उस बिचारी लड़की को अपने माँ पिताजी के प्रेम के परिपूर्ण जगह से उसको उठा के किसी विधर्मी के अत्याचार के नीचे रखना, वैसे ही ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये बहुत अन्याय है, अत्याचार है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे, दिस इज नॉट अ वर्ल्ड फॉर जेंटलमैन। एक जेंटलमैन को क्या कहेंगे, एक हाँ सज्जन पुरुष के लिए ये जगह नहीं है। यहाँ पे शांति की खोज भौतिक दृष्टि से करना ये मूर्खता है। और हमारे सारे संत गुरु शिष्य परंपरा हमें यही बात समझाते हैं कि हम अपने सुख की खोज कहाँ पे कर रहे हैं, हम हमारी शांति की खोज कहाँ पे कर रहे हैं। तो शांति सुख समाधान आदि की खोज जो है वो हमें भगवान कृष्ण के चरणों में ही सही मायने में पूरी हो सकती है। हमारा रिसर्च जो है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ सारी तपस्या, इस जीवन में जीना भी एक तपस्या है। भगवान भागवतम में कहते हैं कृष्ण भगवान कि गरीबी ये बहुत बड़ा वरदान है। क्यों? क्योंकि गरीबी में व्यक्ति को कंपलसरी एक तपस्या करनी पड़ती है, उसको साधन सामग्री मिलती नहीं है। तो उस तपस्या का, वो उस गरीबी का भगवान गुण गौरव करते हैं। वैसे ही श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में ऋषभ देव अपने बच्चों को 100 उनके बेटे हैं, उनको तपस्या की शिक्षा देते हैं, तपस्या करनी चाहिए। तो शारीरिक दृष्टि से तपस्या, ये कृष्ण भावनामृत ये 5.29 जो कह रहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तपस्या सर्वलोक महेश्वरम। हम अगर एंजॉयर है, ऐसे हम भोगता है, ऐसी भावना से हम अगर जीवन जीते हैं, तो हमें शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। परंतु भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान कृष्ण जो है ये सर्वभूतों के सुहृद है, बहुत गहरे मित्र है, और सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापक, सर्वज्ञानी, सर्वत्र जिनकी सत्ता चलती है, ऐसे व्यक्ति है। उनकी सत्ता के बाहर कुछ भी नहीं है। सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोकों के महाईश्वर है, तो उनके कंट्रोल के बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसे मान के जो उनके चरणों में समर्पित होके उनके लिए जीवन जीता है, उनके लिए जीवन समर्पित करके सब कुछ करता है, तो वो शांति को प्राप्त करता है। यही भी यहाँ पे बोला है कि एक संस्था में, एक घर में, कुटुंब में, या कहीं पे भी, एक नेशन में, एक हमारा भारत देश है, देश में या हमारी कम्युनिटी में, कहीं पे भी अगर अशांति का अनुभव है, तो वहां कृष्ण भावनामृत के इस तत्व को समझा नहीं गया है। लोग वहां पे ऐसी भावना करके जी रहे हैं कि मेरे लिए सब कुछ है, मेरे सुख के लिए वस्तुएं हैं, मेरे सुख के लिए व्यक्ति है। ऐसी भावना करके जब व्यक्ति जीता है, तो कभी भी सुख और शांति की प्राप्ति ऐसे जगह पे नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैंने सोचा आज का विषय जो है, कृष्ण भावना में भावना का स्थान। भावना, ये कृष्ण भावना कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस है क्या डिटेल में? एक समरी, मतलब एक सार रूप में मैंने बोला कि ये कृष्ण के प्रति भावना रखना। तो ये भावना है क्या? क्या है भावना? क्या होती है? हम सबको भगवान ने भावना दी है, तो भावना क्या होती है? इमोशंस, एक उत्कटता होती है उसमें। इमोशन में एक उत्कटता भी होती है। इमोशन मतलब एक, हम कब कब बोलते हैं ये व्यक्ति बहुत इमोशनल है, एक बहुत भावनापूर्ण व्यक्ति है, कब बोलते हैं हम? जब उत्कटता होती है उसकी।
अगर किसी के आंखों में आंसू आ जाते, जैसे मैंने बोला वो भक्त है, वो बोल रहे मेरी बेटियों की मुझे चिंता है प्रभु जी, समझ में नहीं आ रहा है इस जगत में क्या होगा आगे, आज इतना हम देख रहे हैं, उन उनकी सुरक्षा के लिए मैं व्यथित हूँ। अब ये भावना है, ये भावना जब एक आंसू छलकता है तो उस भावना की उत्कटता को हम समझ सकते हैं, तो हम उसे प्रॉपर भावना कहते हैं। अरे ये भावना है, बहुत गहरी भावना है। तो ये भावना जो है भगवान के प्रति, इसकी गहराई जो है, जो भी भावना है, प्रेम की भावना तो उत्कट प्रेम, क्रोध की भावना तो भयंकर क्रोध की भावना, या भय की भावना तो वो भयपूर्ण में उत्कटता जितनी है उसकी उतनी भावना शक्तिशाली है। तो ये भावना, हम क्या दृष्टिकोण से इस भावना को देखते हैं। मुझे याद है सन 2005 में या 6 में परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जगन्नाथ मंदिर बैंगलोर में आए थे। मैं वहां पे तब था, बैंगलोर में था। तो आए और भावना के बारे में बोल रहे थे वो। तो वो कह रहे थे कि आजकल के लोग भावना शून्य हो गए, उनमें भावना की उत्कटता ही नहीं, ना तो उनके चेहरे पे हास्य है, प्रसन्नता है, ना ही उनके चेहरे पे कुछ बहुत रोना धोना है। वो भक्ति विकास स्वामी महाराज बहुत स्ट्रॉन्ग प्रीचर है, तो वो ऐसे दिखा रहे थे। आजकल के लोग ना, मॉडर्न लोग, वो यूके के हैं, तो वो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी बोल रहे हैं। मॉडर्न लोग जो है ना, वो भावना शून्य जैसे जितने प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, उतना एडवांस उनको समझा जाता है। तो उन्होंने ऐसे करके दिखाया। कथा सुनते वक्त भी लोग ऐसे तो वो बोल रहे थे कि भावना जो है वो भारतीयों में है। जब कथा सुनते हैं तो भावना से सुनते हैं, जब किसी संत के पास जाते हैं तो भावना से जाते हैं, किसी भगवत गीता की पुस्तक को देखते हैं तो भावना से उसके प्रति आदर युक्त आदान प्रदान करते हैं। तो ये भावना जो है, ये हृदय की स्थिति है, ये अपने संस्कारों की स्थिति है। हम अपनी उत्कट भावनाएं रखें कि नहीं रखें, ये भी एक भक्तों के लिए प्रश्न होता है कि भावनाओं का तो एक ये होता है कि भावनाओं का जो एक शक्तिशाली प्रबल स्वरूप अगर अपने जीवन में प्रकट होता है, एक क्या बोलेंगे उसको, सर्ज ऑफ इमोशंस, एकदम इमोशन आता है ना बाहर, हमारे हृदय में से इमोशंस बाहर आते हैं, तो वो एक प्रकार की ऊर्जा पैदा करते हैं। तो वो ऊर्जा जो है वो बड़ी लाभकारी हो सकती है या बहुत बड़ी विनाशकारी बन सकती है। मोमेंटरीली होता है, बट 10 साल की मेहनत एक रॉन्ग इमोशंस की वजह से पूर्ण विनाश कर सकती है। ये हार्मनी में है कि डिसहार्मनी में है, मतलब एक सद्भाव और सामंजस्य में है कि असमंजस है भावनाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपने पटना का वीडियो देखा, इस्कॉन के पटना में क्या हुआ? तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण आज इसलिए मुझे लगा कि ये भावना कौन से डायरेक्शन में जा रही। कभी कभी इसको हार्मनी को बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड डेफिनेशन है स्टेट ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस एंड एग्रीमेंट, मतलब एक शांतिपूर्ण अस्तित्व। आज का विषय हमारी भावनाएं एक शांतिपूर्ण अस्तित्व में विचरण कर रही है कि हमारी भावनाएं डिस्टर्ब्ड है। हम बोलते हैं ना, ये भी भगवान ने भगवत गीता में बोला है, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। आर्तु, पहला है आर्त, भावना से आर्त, दुखी बोलते हैं, बहुत दुखी। तो ये बहुत दुखी जब हम होते हैं और भगवान की भावना में, कृष्ण भावनामृत में आना चाहते हैं, तो हम उत्पात कर सकते हैं। हमारी भावना अगर बराबर नहीं है, एक गुरु शिष्य परंपरा में वेल ट्रेंड नहीं है, तो ये भावना भक्ति में उत्पात कर सकती है, भक्तों में आपस के संबंध में उत्पात कर सकती है,
अपने कुटुंब व्यवस्था में उत्पात कर सकती है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग वैदिक सनातन धर्म से दूर जा रहे हैं, कि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं रहे, हम कुटुंब व्यवस्था की आवश्यकता को समझ नहीं रहे, हम हार्मनी जो यहाँ पे बोला है ना, एक सामंजस्य होना चाहिए। डिसहार्मनी मतलब कुछ तो बिगड़ा हुआ है बातों में, भावनाओं में, कुटुंब में, व्यक्ति व्यक्ति में, पिताजी और बेटे में, पति और पत्नी में कुछ तो बिगड़ा हुआ है, मित्र और मित्र में कुछ बिगड़ा हुआ है। इसका इसका अनुभव होता है हमें अपने हृदय में। तो विचार और भावना, इनमें भी हमें फर्क करना चाहिए। तो ये भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। पता नहीं इतना टाइम है क्या अपने पास? विषय बड़ा है। अ, हम इसके बारे में चिंतन करेंगे कि हमारा जो मन है उसकी भावना संतुलित है कि असंतुलित है। क्योंकि ये हमारे गोस्वामियों ने भी बताया है कि हम अगर विधि पूर्वक कुछ भी नहीं करते हैं, भक्ति मार्ग भी बहुत महत्वपूर्ण विधि है उसके, विधि पूर्वक हम भक्ति ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसका वर्णन आता है शास्त्र विधि विना हरेर एकांतिकिर भक्ति उत्पाताय एव कल्पते। उत्पाताय, हरि भक्ति भी बहुत बड़ा उत्पात कर सकती है। सामाजिक उत्पात, शारीरिक उत्पात, या एक कुटुंब में उत्पात, एक भक्त समाज में उत्पात, बहुत बड़ा उत्पात कर सकती है। और जिसे हम भक्ति समझ रहे हैं वो भक्ति में भावना नहीं है, ऐसे हमें 15-20 साल बाद भी समझ में आ सकता है। तो इसलिए मैं डराने के लिए नहीं आया हूँ, परंतु इसके बारे में सचेत होने के लिए आया हूँ। ये बात एक बहुत गंभीर भक्तों के बीच में चर्चा हो सकती है। इसीलिए मुझे ये आपका जो सत्संग लगा, ये बात करने के लिए बहुत ठीक लगा कि यहाँ पे हम इस विषय को इस एंगल से देख सकते हैं। क्योंकि लोग पूछते हैं ना, ये भक्त होके चिल्ला क्यों रहा है, ये भक्त होके दूसरे पे हाथ कैसे उठाया इसने, ये भक्त होके इतना अशांत कैसे रहता है, ये भक्त होके दूसरों के साथ ठीक से बात क्यों नहीं कर सकता है। ये सब होता है। तो संतुलित सोच नहीं है और संतुलित सोच है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। अगर कोई संतुलित व्यक्ति है तो आप उसमें क्या लक्षण देखेंगे? हाँ, संतुलित है तो क्या लक्षण देखेंगे? नम्रता, संतुलित पिताजी है अपने घर में, बहुत संतुलित है। पिताजी के बारे में संतुलित है कब बोलेंगे हम लोग? हाँ, सबके बारे में वो विचार कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के बारे में ही सिर्फ विचार नहीं कर रहे। एक बॉस है, वो संतुलित विचार कर रहे हैं, आप कब बोलते हैं? वो सबके करियर के लिए कंसर्न रखता है, न्यूट्रल है। हाँ, फिर वो अल्पकालिक सीमित है, आंशिक है, दीर्घकालिक है, समग्र है, व्यापक है, खुले विचार का, ब्रॉड माइंडेड है कि नहीं, ये सोचना। परिणामों पर विचार करता है कि नहीं, हम क्या करेंगे उसका परिणाम क्या होता है। तो भावना, कृष्ण भावना जो है ना, इन सब के बारे में सचेत होना है, इन सब के बारे में सचेत होना है। परिणामों के ऊपर विचार करना मतलब कर्म फल वहां पे आता है। हमने अगर ऐसा बोला तो उसका फल क्या होगा, ये पहले ही सोचना है, ये कृष्ण भावना में आता है। हम सहानुभूति पूर्ण आदान प्रदान करते हैं कि नहीं, ये कृष्ण भावना में आता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सहानुभूति, उसकी जो करुणा है वो सबके प्रति होती है। उसमें लचीलापन है कि नहीं, अपने थिंकिंग में एडजस्टमेंट, अकोमोडेटिव नेचर, सबको साथ लेके चलना, स्थिरता है कि नहीं, स्थिर है कि नहीं वो व्यक्ति। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शांत है, उसके लक्षण है ये कि वो कैसे अपना बर्ताव रखता है। भावनाओं को संतुलित करने के लक्षण में हम जो कुछ भी करते हैं उसमें अगर हम रुचि ले रहे हैं तो हमारी भावना उसमें है।
न चायुक्तस्य भावना, युक्त भावना भगवान बोल रहे हैं। हम सही में कृष्ण भावना में युक्त है कि नहीं, कृष्ण से कनेक्टेड है कि नहीं, ये भावना हम उनके प्रति रखते हैं कि नहीं, प्रॉपर मैच्योर, ये हमें कैसे समझ में आएगा? हम जो भी करते हैं उसमें हमें रुचि आती है, रुचि से करते हैं, तो हम भावना से करते हैं, शांति का अनुभव होता है, भगवान बोलते हैं, उत्साह होता है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। अगर हमें ये बर्डन लगने लगे, भक्ति एक बर्डन है, एक नियम दिया है, ये जप करना है, उत्साह नहीं आ रहा है, रुचि नहीं आ रही है, हृदय में शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, व्यवहार अपना नियंत्रित नहीं है, जैसे हमारे आचार्यों ने हमसे एक्सपेक्ट किया है वैसा हमारा बर्ताव नहीं है, हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते नहीं है, जिम्मेदारियों को समझते नहीं है, हम हमारा स्वास्थ्य भी, प्राकृतिक स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य भी कैसा है इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि हमारी भावना सही में युक्त भावना है कि अयुक्त भावना है। तो कृष्ण भावना में भावना जो है उसके ऐसे लक्षण है कि ये बैलेंस भावना, तो ऐसा नहीं है कि एक साधक में ये सारी भावना कृष्ण भावना में आने से ही तुरंत प्रकट हो गई, ये एक जर्नी है, धीरे 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 भक्त जैसे मैच्योर होता है, भक्ति सीरियस करता है, उसमें ये भावना आती है। तो भावनाओं का संतुलन न होने के लक्षण क्या हो सकते हैं? इसके विपरीत किसी भी तरह की कोई रुचि ना होना, इंटरेस्ट ना आना, निराशा लगना। भक्ति में भी निराश करने वाले बहुत सारे श्लोक है। मुझे याद है जब पहली बार मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का प्रवचन सुनने गया था, पहली बार मैंने सुना था। 3 महीने तक उस प्रवचन का प्रभाव मेरे जीवन में बहुत निगेटिव रहा, इन द सेंस मेरे ईगो के ऊपर। महाराज ने दुखालयम अशाश्वतम के बारे में इतना बताया था उस प्रवचन में कि मैं इतना उदास और निराश हो गया, हताश हो गया, क्योंकि मैं कृष्ण भावनामृत में नहीं था तभी, और मेरे ईगो को सब लग रहा था, कट रहा था ईगो, और एक्सपोज हो रहा था मेरा एम्प्टीनेस अंदर से, असंतुलन होने का सब लक्षण महाराज ने प्रकट किया था। तो जब नए नए हम भक्ति मार्ग में आते हैं और ऐसा सब सुनते हैं तो हम विचलित हो सकते हैं, असंतुलित हो सकते हैं। हमारे शरीर के तृप्ति के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसा हमारे इंद्रिय जब जानने लगते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, इनके लिए जीवन जीना है। तो एक बद्ध जीव के लिए बहुत निगेटिव प्रपोजल है तो उसकी निगेटिविटी पहले बाहर आती है, क्योंकि उसके मन में खिन्नता आने लगती कि अरे मुझे मेरे जिह्वा के लिए नहीं करना है। भगवान बोलते हैं कि यज्ञ शिष्टाशिन संतु मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खाता है वो महत पाप करता है, अघम पाप। अरे खाना भी पाप है ऐसे बोल रहे भक्ति में? भक्ति में सेवा है क्या? ये कुछ ह्यूमन एक नॉर्मल है कि नहीं है कुछ? ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। अरे धमकी दे रहे हैं क्या? सुख नहीं मिलेगा, परम गति नहीं मिलेगी, शास्त्र विधि को पालन नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, ये करोगे तो ये नरक की स्थिति है, वो करोगे तो वो नरक की स्थिति है। ये जो बम्बार्डमेंट जब होता है एक बद्ध जीव के ऊपर संतों द्वारा, शास्त्र द्वारा, विधियों का, तब एक निगेटिविटी क्रिएट होती है एक बद्ध जीव में, क्योंकि वो आसक्त है और उसकी भावनाएं असंतुलित होती है। तो हम जब प्रचार करते हैं तो ये बहुत केयरफुली करना पड़ता है। हम अपने बच्चों को भी प्रचार करते हैं तो बहुत केयरफुली करना पड़ता है, हमारे आजू बाजू में किसी को हर्ट ना हो, क्योंकि ये एक कृष्ण भावना भावित भक्त जो है ना, वो भौतिक जगत में एक डिस्टरबेंस है।
आप इसको माने या ना माने, वो भौतिकवादी जीवों के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव प्रॉब्लम है। ये व्यक्ति ना तो कहीं मिक्स होता है, ना दारू पार्टी में आता है। मुझे एक हमारे संत है श्री रामभद्र प्रिय प्रभु, वो बता रहे थे एक व्यक्ति यूके में बहुत बड़ी पोस्ट मिली उसको, डायरेक्टर और समथिंग अपनी कंपनी में। उन्होंने वो स्वीकार की, उसके बाद उनको एक समझ में बात आ गई कि उनको एज अ डायरेक्टर सैंक्शन करना पड़ेगा नॉन वेजिटेरियन फूड, पैसा उस पर खर्च करना। उन्होंने रिजाइन किया उस जॉब से, बड़ी पोस्ट से वो भारत में आए। उनके घर में ऐसे ही बहुत सुंदर संस्कार है। उनका 5 साल का बेटा जो है ना, वो बहुत प्रसिद्ध हो गया है। वो जो वेदांत सूत्र ये सब क्या क्या स्तोत्र मंत्र वो गाता है ना, उसके ऊपर जो संस्कार है, तो ये संस्कार त्याग से बने हैं, बहुत छोटी छोटी विधियों का ध्यान रख के बने हुए हैं ये संस्कार। तो ये जो है भावनाएं अगर असंतुलित हो जाए भक्त की, विशेष करके उसके आजू बाजू में अगर बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं भक्ति के बारे में, तो उसको बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो स्वयं को संतुलित रखे। तो उसमें किसी भी तरह की उसे रुचि ना होना, उत्साह ना आना उसके सराउंडिंग में होता है। इसलिए एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण है। निराशा, कभी कभी उसको अत्यधिक गुस्सा आने लगता है। ये विधि शून्य लोग हैं। और ये ऐसा, आप अगर चैतन्य भागवत पढ़ोगे ना, तो शुरुआत में अद्वैताचार्य और सारे भक्तों की एक स्थिति का वर्णन आता है। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए कलयुग में, तो उनकी वहां पे कथा में चर्चा आती है कि अद्वैत आचार्य और ये थोड़े कुछ मुट्ठी भर जो भक्त है, वो भौतिकवादी लोगों के उलाहने सुन सुन के बहुत निराश होते थे। कभी कभी अद्वैत आचार्य इतने उद्विग्न हो गए कि इन लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है करुणा से। तो उन्होंने बोला, मैं ऐसी गर्जना करूंगा, मैं ऐसे भगवान का आवाहन करूंगा कि साक्षात भगवान कृष्ण आएंगे यहाँ पे इनका उद्धार करने के लिए। और उनके आवाहन की वजह से ही चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने युग धर्म की स्थापना की है। तो ये तनाव, ये जो अगर अनबैलेंस हो जाता है कनिष्ठ स्तर के भक्त में, तो वो हिंसक बन जाता है। अद्वैत आचार्य जो है करुणा से अभिभावित होके उन्होंने जो प्रार्थना की वो अलग स्तर की है। हमें वो स्तर का विचार करना है, हमें हिंसक नहीं होना है। हमें अत्यधिक गुस्सा आना, तनाव होना, चिंता, अकेलापन होना, या कभी कभी गंभीर बीमारी भी हो जाती है भक्त को, बहुत बर्डन ले लेके, दुखी रह रह के, विरक्ति का उदय ना होने की वजह से उसके शरीर में, उसके मन में बहुत बड़ा भूचाल चलते रहता है। हमें तो यहाँ पे इतने भक्त दिख रहे हैं, मैं जाता हूँ कहीं कहीं पे, दूर दूर तक कोई भक्त नहीं दिखता है, दूर दूर तक कोई प्रसाद की व्यवस्था नहीं होती है, दूर दूर तक कोई सत्संग या मंदिर नहीं होता है। आप विभीषण का विचार करो, विभीषण लंका में अकेले भक्त है। प्रहलाद का विचार करो, प्रहलाद अकेले भक्त है, परंतु उन्होंने जो भक्ति भाव दिखाया है वो इस श्लोक का मतितार्थ है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हिरण्यकश्यपु सर्वलोक महेश्वर होना चाहता था, और उसने ऐसी शक्ति का प्रदर्शन भी किया जिससे कि इंद्र, चंद्र, वरुण आदि सारी देवता उसके सभा में उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, और वो अगर बोले कि वायु को यहाँ से प्रवाहित होना है, तो वायु देवता को उसका सुनना पड़ता था। ऐसी स्थिति में प्रहलाद ने उनका सार्वभौमत्व मान्य नहीं किया। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। उनको जब पूछा कि आपने सबसे सर्वोत्तम शिक्षा क्या ग्रहण की है, तो उनका उत्तर क्या था? 7वें स्कंद में आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने विष्णु स्मरणम सुना, उसका गुस्सा फूट के प्रहलाद के ऊपर पूरा अन्याय और अत्याचार के रूप में प्रकट हुआ।
तो ये जो है तेजी से बुढ़ापा भी आता है कभी कभी, अगर ठीक से संतुलित नहीं है ना, हम भक्ति में संतुष्ट नहीं है तो जल्दी बुढ़ापा आता है, रोग होते हैं, तनाव से व्यक्ति रोगग्रस्त होके गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है। और यहाँ तक मैंने देखा है कि भक्त होके भी उसके दिमाग में आत्महत्या के विचार आते। तो इससे भक्ति नहीं कहते हैं, ये कनिष्ठ स्तर पे आसक्ति के साथ जूझना है, ये अनर्थों के साथ जूझना है। तो ये अगर लक्षण प्रकट होते हैं, ये अगर ऑकेजनल है, कभी कभी होते हैं तो ठीक है। ये अगर फ्रीक्वेंट है, बहुत बार हो रहे हैं ऐसा, तो ये ठीक नहीं है। हमें किसी भक्त का आश्रय लेना चाहिए। भगवान तो व्यक्त रूप में हमसे बात नहीं करते हैं, उन्होंने तो बोल दिया, उनके ही नियम सुन के हम टेंशन में आ रहे हैं। अगर ये परसिस्टेंट हो रहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके ऊपर जल्दी से कुछ किया जाए। अगर ये परमानेंट अपने हृदय में जब बस जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय होता है। तो कृष्ण भावनामृत को जानना चाहिए, हमें व्यक्त होना चाहिए, हमारी भावनाओं को दबा के नहीं रखना चाहिए। हम अगर अपनी भावनाओं को दबा के रखेंगे तो इसका एक दिन ऐसा विस्फोट होगा, सारी भक्ति का ढोंग बाहर निकल आएगा। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे अनर्थ उसी की ताक लगाए हुए रहते हैं। हमारे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने एक लेटर लिखा था, बहुत सालों तक वो बाहर के देश में थे, विदेश में। तो उन्होंने एक भक्त समाज को लेटर लिखा था। उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि भक्तिमय साधना से आप जो कमा रहे हो वो लूट के भाग जाने के लिए बहुत सारे डकैत आपके आजू बाजू में बैठे हुए, उनसे सतर्क रहिए। अगर हम बहुत पैसा लेके बैग में कहीं ट्रेन में जा रहे हैं तो हम कैसे सतर्क रहते हैं, वैसे ही भक्ति का जो ये धन है, वो धन आपके हृदय में जो है, महाराज बोल रहे हैं, उस हृदय के धन को प्रोटेक्ट कीजिए। वो भक्ति लता बीज है जो हमें भगवान के चरण कमलों तक पहुंचाने वाली है। तो उस बीज का पोषण करते वक्त अनर्थ वाले गुंडे, डकैत बहुत सारे ऐसे छुपे हुए हैं। वो कहाँ छुपे हैं? महाराज बोलते हैं आपके हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, ये वो लुटेरे हैं, वो भक्ति का धन लूट के लेके जाएंगे। और आप अगर देखेंगे पॉलिटिशियन कैसे लोगों को अपने पक्ष में करते हैं, कैसे करते हैं, आपने देखा है कभी? हाँ, लालच देखिए, डिवाइड एंड कॉन्कर। हम देखते हैं वो जो विधर्मी लोग किसी बच्ची को फुसला के बहला के लेके जाते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हारे घर में ये जो है ना, ये विधि और ये सब, इससे तुम दुख में हो, तुम्हें खाते वक्त ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। हम देखो जो चाहिए वो खाते हैं। भगवान आपको ज्यादा फ्रीडम देते है ऐसे भगवान चाहिए आपको, कि भगवान जो सब नियंत्रण करते हैं आपके ऊपर, क्या खाना है क्या पीना है। खाना भी तो आपके भगवान बोलते हैं कि महापाप है, बोला है ना भगवत गीता में। देखो आपके भगवत गीता में लिखा है कि महापाप है। ऐसा भगवान होता है जो जीव खाता है उसको महापाप बोलता है? ऐसे सूक्ष्म रूप में ये अनर्थ आते हैं अपने जीवन में। इसीलिए कृष्ण भावना जो है वो एक गाइडेंस इसको चाहिए, हमेशा ही हमें व्यक्त होना चाहिए। किसी भक्त के, जो भी आपको गुरुतुल्य भक्त लगे, जो बहुत बहुत मैच्योर हो, ऐसे भक्त जिसके प्रति, उन्हीं को शिक्षा गुरु कहते हैं। शिक्षा गुरु वही है। एक बेटे के लिए अपने पिता शिक्षा गुरु है, माँ शिक्षा गुरु है। अगर बेटा बेटी अपने घर में जो ये ऐसी बातें अगर बाहर हो रही, वो अपने घर में बता ही नहीं रहा है, तो फिर वो उसको लूटने वाले लोग लूट सकते हैं बाहर ले। तो इसीलिए ये संस्कृति जो है हमारी, वो एक साथ आके एक दूसरे के साथ भावनाओं का आदान प्रदान करनी। तो बहुत कुछ है इसमें, मैं बहुत
2 ही पेज बोला हूं, 13 पेज है। तो इसमें अनर्थों के बारे में बहुत कुछ है, उसको स्किप करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है उतना। लक्षण दिए कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजिते इंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना। तो इसमें जो अनर्थ है ना, वो हमारे सामने 2 रूप में आते हैं जो हमें लूट के ले सकते हैं। भगवान बोलते हैं एक तो वस्तु के रूप में या तो व्यक्ति के रूप में। तो हमारी जो आसक्ति है वस्तु को अपने भोग के लिए उपयोग में लाने की, और जो हमारा आज का श्लोक है वो बोलता है कृष्ण भावनामृत में भगवान की सेवा में लाने के लिए। तो स्वार्थ और सेवा, ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। और स्वार्थ में हमें वस्तुएं लगेंगी, व्यक्ति लगेंगे अपनी स्वार्थ की तृप्ति के लिए। निस्वार्थ सेवा के लिए भी हमें वस्तु और व्यक्तियों के बीच में रहना पड़ता है। हमें वैसे भी वस्तु व्यक्ति के साथ ही रहना है। हम बोलेंगे नहीं नहीं, मैं एक घर में आता हूँ, एक रूम में अपने आप को लॉक करके बैठ जाता हूँ, मेरा कोई संबंध नहीं है, बस मैं पिताजी को बोल दिया मेरे को उस रूम में कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए। तो वो कौन से वस्तु और व्यक्ति के संपर्क में है? खा रहा है कि नहीं कुछ? एक व्यक्ति है वो सोचता है कि मैं किसी की सेवा नहीं करूंगा, मैं किसी को स्वार्थ से अपना उपभोग नहीं करूंगा, मैं शांत अकेला बैठ जाऊंगा। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। वो सेवा अपनी इंद्रियों की करेगा, अपने पेट में भूख लगेगी तो पेट की सेवा करेगा। पेट एक वस्तु है, तो किसी वस्तु से संबंध तोड़ा नहीं जा सकता है। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्मः सर्वतः प्रकृति जैर गुणैः। गुणों से हम इतने बंधे हुए हैं इस प्रकृति से कि हम ना तो वस्तु से अपना नाता तोड़ सकते हैं ना व्यक्ति से। हमारे पास एक ही चॉइस है, या तो हम उस वस्तु और व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए भौतिक स्तर पे उपभोग में लाए, या तो उसको अपने निस्वार्थ सेवा के लिए उसके साथ आदान प्रदान करें। तो ये श्लोक का मर्म वहां पे है। आज का जो श्लोक है उसका मर्म वहां पे है कि हमारे साथ जो वस्तुएं जुड़ रही हैं भगवान से प्रदत्त, भगवान ने ही दिया है, जो दिया है भगवान ने ही दिया है, वो वस्तुओं के साथ हमारा आदान प्रदान कैसे है? यहाँ पे जो बोला भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक, भोक्ता कौन है? भगवान है। तो जो व्यक्ति बैलेंस्ड है, इमोशन भक्ति भाव में है, उसका लक्षण भगवान क्या बोल रहे हैं? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। वो तृप्त कैसे रहता है? उसके ज्ञान और आंतरिक अनुभूति से वो तृप्त रह सकता है। कूटस्थो, कूटस्थो मीन्स वो आध्यात्मिक जगत में स्थित है, आध्यात्मिक भाव में स्थित है, भगवान के बारे में सतत चिंतन कर सकता है। चिंतन कब होता है सतत? जब श्रवण और स्मरण परफेक्ट होता है तो चिंतन परफेक्ट होता है। पहला स्टेज है श्रवण, तो श्रवण करते रहना, ये एक एंगेजमेंट है पहला। श्रवण कंटिन्यू जितना करेंगे उतना कीर्तन कर पाएंगे। श्रवण कीर्तन दोनों परफेक्ट हो जाता है तो स्मरण परफेक्ट हो जाता है। ये जो नवविधा भक्ति की प्रोसेस है, तो उसमें हम जो स्मरण में ला रहे हैं, जिसके बारे में श्रवण कर रहे हैं, एक तो श्रवण किसके बारे में कर रहे हैं? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, दिवाली सेल, हाँ, इसके बारे में श्रवण कंटिन्यू हो रहा है, तो वस्तुओं के साथ हमारा आदान प्रदान हो रहा है। तो आईफोन 15 प्रो मैक्स, फिर 16 प्रो मैक्स, फिर S23 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा, ये सब हमारा स्मरण हो रहा है। परंतु ये स्मरण किसके लिए है? हमारा क्या करना है? उस वस्तु के साथ भोग करना है। ये रिकॉर्डिंग करके क्या मुझे धनम जनम सुंदरीम कविताम ये प्राप्त करना है, कि ये रिकॉर्डिंग करके मुझे भक्तों को मदद करनी है? क्या भावना है इसके पीछे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। भोग की भावना है कि भगवान को संतुष्ट करने की भावना। तो ये जो है, ये ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजिते इंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर पहले विजय, विजिते इंद्रिय, युक्त इत्युच्यते योगी, फिर वो भक्ति में युक्त है, भक्ति भावना में युक्त है। नचा युक्तस्य भावना, भगवान आज के श्लोक में,
युक्त भावना भगवान चाह रहे। नचा युक्त से भावना मतलब अगर उसकी भावना युक्त नहीं है तो क्या होगा उसमें लक्षण प्रकट? शांति। उसके हृदय में शांति का वास नहीं होगा। तो ये हमें चेक करना है, हम शांत है कि अशांत है, भावना हमारी शांत है कि अशांत है। जितनी अशांत है इतना हम स्वार्थ में वस्तुओं को देख रहे हैं। योगी समलोष्ट्राश्म कांचनम, समलोष्ट्र अश्म कांचनम। लोष्ट्र मतलब टॉयलेट, गंदगी। अश्म मतलब पत्थर, कांचनम मतलब सोना। पीला पत्थर, पीली गंदगी, पीला सोना, सम। ये स्थिति है क्या अपनी? अगर हमारे घर में हमारा कुछ चोरी हो जाता है तो हम अशांत हो जाते हैं कि हम अपनी शांति को टिका के रख सकते हैं। वस्तु का लॉस हो जाए, वस्तु ना मिले, तो उसके लिए हमारा आदान प्रदान वस्तु के साथ कैसा है? लोभ का है, काम का है। कि हमारा उस वस्तु को प्राप्त करने की हैंकरिंग, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और वो वस्तु ना मिलने पर लैमेंटेशन, या वस्तु खो जाने पर लैमेंटेशन, ये कैसे चली गई, अच्छा था, कैसे चला गया, कैसे। ये जो उद्विग्नता है ये ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा नहीं है, इसका लक्षण। भगवत गीता पूरा जैसे एक डॉक्टर लक्षणों से बीमारी का इलाज करता है, वैसे ये भावना का इलाज है कि हमें अपने हृदय में पहचानना है कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा का स्टेज क्या है, और हमारे आजू बाजू में ऐसा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कौन है, उसका आश्रय लेना है। वो हमारे लिए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा बनने का एक गुरु है। हर एक श्लोक के लिए गुरु हो सकता है, हर एक सिद्धांत के लिए गुरु हो सकता है। हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में कितने भी गुरु हो सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु भी। दीक्षा गुरु एक होता है, परंतु ऐसे गुरु हमें दिखने चाहिए। वो हमारे घर में भी हो सकता है। हमारे श्रील प्रभुपाद को पहचान नहीं पाए घर में कि वो जगत गुरु है। हमारे भक्त समाज में भी हमारे गुरु हो सकते हैं। तो एक एक श्लोक सुनने के बाद व्यक्ति को देखना चाहिए कि इसका गुरु कौन है। और भक्तों में जितने प्रमाण में इसकी स्थिति हमें दिखे उतना हम अदोषदर्शी हो सकते हैं, जो कि एक भगवान को प्रिय होने वाले भक्त का लक्षण है। भगवान बोलते हैं 12वें अध्याय में कि छिद्र अन्वेषण में अरुचि, ये मेरे भक्त का लक्षण है। उसको छिद्र नहीं दिखता है, उसको श्लोक में वो कर्मी लोगों में भी गुण देखने लगेगा, क्योंकि भगवान स्वयं कर्मियों में गुण देखते हैं। कर्मयोग में उन्होंने एक श्लोक में बोला है। हम कैसे कहते हैं, अगर सपोज सिया है, सिया किसी एक विषय में बहुत स्टडी में ठीक नहीं है, उसको कम मार्क आते हैं, तो हम उसमें किसी दूसरी एक लड़की को या लड़के को उसके क्लास में देखते हैं कि इसको बहुत पूरे मार्क आते हैं, तो हम क्या उदाहरण देंगे, वो कैसे करती है ना वैसे तुम करो। भगवान भगवत गीता में उल्टा उदाहरण देते हैं, उल्टा उदाहरण। आसक्त व्यक्ति जैसे कर्म सिंसियरली करता है, वैसे अनासक्त व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो गुरु हमें इसीलिए बोल रहा हूं कि गुरु जो है ना, कर्म कैसे तत्परता से करता है उसके लिए भी हम एक भौतिकवादी व्यक्ति से भी सीख सकते हैं। तो अदोषदर्शी, गुण दर्शन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर ये वस्तुओं के बारे में बोला, वैसे ही व्यक्तियों के बारे में सुरुन मित्रार उदासीनो मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि ही विशिष्यते, समबुद्धि विशिष्यते। तो सुहृद मतलब भगवान स्वयं सुहृद है। सुहृद बोलते हैं बहुत अपना जो अच्छा चाहता है ऐसा मित्र, हमारे जीवन में सब अच्छा हो। सुरुन मित्रान, मित्र मतलब ऐसे ही फ्रेंड। सुरुन मित्रान उदासीन, उदासीन मतलब आपसे कुछ लेना देना नहीं। मध्यस्थ मतलब झगड़ा हो जाए पति पत्नी का तो मध्यस्थी करने वाला, कहीं पे भी मध्यस्थ। द्वेष्य, द्वेषी। बंधुषु, बंधु मतलब सुहृद मित्र बंधु, 3 लेवल बोले हैं। सुहृद मतलब
आपको एक झापड़ खींचने का अधिकार रखता है अगर आप गलत कर रहे हो, फिर भी आपका मित्रत्व में बाधा नहीं आएगी। मित्र मतलब जो थोड़ा हाई बाई टाइप का, फेसबुक फ्रेंड, व्हाट्सएप फ्रेंड, ऐसे ही दिखता है, शेक हैंड करता है, हाउ आर यू पूछता है। और बंधु, बंधु मतलब आपके घर में पैसे की जरूरत है तो पैसे दे सकता है, आपके दुख के वक्त आपके साथ रह सकता है, परंतु उसको आपके सुहृद इतना उसको पता ही नहीं है, ज्ञान नहीं है या उस स्थिति में स्थित नहीं। तो इन सब के बारे में मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च, इसमें भगवान ने साधु को भी रखा है, पापेशु, पापी को भी रखा है, सबके प्रति समभाव। बहुत ट्रिकी है ये सब शिक्षाएं। तो ये सब सीखने के लिए हमें गुरु चाहिए, परंतु ये सब लक्षण भगवत गीता में एक बैलेंस्ड भाव रखने वाले, कृष्ण भावनामृत का भाव रखने वाले व्यक्ति के बारे में बताया है। तो एक लास्ट पॉइंट लेता हूं, उसके बाद विराम देंगे कथा को, कि ऐसे जब भगवत गीता में हम इतने सारे लक्षण पढ़ते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे होता है, दुखेषु अनुद्विग्न मनाहा, सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोध। क्या पत्थर है वो व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति? उसे कुछ होता नहीं कि अंदर दुख नहीं होता है, सुख नहीं होता है, हर्ष नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो क्या पत्थर है वो व्यक्ति? तो कभी कभी भक्ति मार्ग में ना ये एक बहुत बड़ा गलत विचार आ सकता है कि हम सबके प्रति पत्थर के जैसे हो जाते हैं, अपने स्वयं के प्रति, दूसरे भक्तों के प्रति, पूरे समाज के प्रति, इस विरक्ति के नाम पे। तो ये भी कृष्ण भावना नहीं है, इसमें उस व्यक्ति को अशांति की प्राप्ति होगी, कृष्ण भावना की प्राप्ति नहीं होगी। तो अगर हम बहुत श्रेष्ठ भक्तों का उदाहरण ले, तो कुछ उदाहरण मैं लेके आऊं आज। हाँ, तो इसमें कुछ श्लोक महाभारत से मैं लेके आया हूं जो इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि शुद्ध भक्त कैसे डील करते हैं इमोशंस को, और वो शुद्ध भक्तों में इमोशंस होते ही कि नहीं पहले, तो क्या उनको कुछ लगता है कि नहीं कि वो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ भी बोलो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे एक नालायक व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है। हाँ? तो उसमें कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और एक नालायक जो एक निर्लज्जम सदा सुखी, इसमें फर्क क्या है? निर्लज्ज व्यक्ति में और भक्त में फर्क क्या है? भावना में, वो कैसे भावनाओं को हैंडल करता है। तो उसके बारे में महाभारत में आता है, ये भीष्मदेव कह रहे हैं, महाजना ये नगत सुपंत, भीष्मदेव कह रहे हैं, संरोहति अग्निना दग्धम वनम परशुना हतम वाचा दुरुक्तम बिभत्सम न संरोहति वाक्षतम। Bhishma says to Yudhishthir, the forest which gets destroyed due to the fire or due to the axe, या तो अग्नि से जल जाता है, नहीं तो आजकल कॉमन आज जो हो रहा है, वृक्ष काटे जा रहे हैं एक बड़ी मशीन लेके, एक्स। तो इनके बारे में ऐसा हो सकता है कि दे विल ग्रो अगेन इन टाइम, बट द वाउंड कॉज्ड टू द माइंड ड्यू टू द बैड एंड हार्श वर्ड्स विल नेवर गेट हील्ड। दुरुक्तम, युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि कोई अगर शब्द मर्म भेदी बाण के रूप में शब्द चलाता है, दुरुक्ति करता है, तो वो कभी भी हील नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। तो महाजन हमें कहते हैं कि हमें दूसरों को कभी दुख देने वाले शब्द को कभी उच्चारण नहीं करना, कभी भी दूसरों को दुख हो ऐसा बोलना ही नहीं है। अगर भक्त समाज में ये हो जाए ना, तो भक्त समाज बहुत संतुष्ट हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण ये है। फिर एक उदाहरण आता है, एवं अर्जुन कह रहे हैं, एवं इंद्रस्य भवने 5 वर्षाणि भारत। जब पांडव महाभारत के युद्ध के पहले अज्ञातवास और वनवास में थे, तो वनवास में ऐसी कुछ स्थिति प्रकट हुई कि जहां पे अर्जुन को छोड़ के जाना पड़ा पांडवों को।
ये कथा बहुत बड़ी है पर नहीं बोलूंगा। पर वो छोड़ के गए, फिर वो दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्गारोहण उन्होंने किया। तो स्वर्ग में जब थे 5 साल, एवं इंद्रस्य भवने पंचवर्षाणि भारत, जब मैं 5 साल इंद्र के भवन में था, उषितानि मया राजन स्मरता द्यूतजम कलिम, मैंने कैसे बिताए वो, इस प्रकार द्यूत जनित, द्यूतजम कलिम, कलह, कली का मतलब कलह, द्यूत जनित कलह का स्मरण करते हुए मैंने इंद्र भवन में 5 वर्ष व्यतीत किए हैं। स्वर्ग में जाके क्या होता है, दुख का कोई स्थान नहीं है, स्वर्ग पूरा सुख है। वहां पे अर्जुन एक भक्त है, 5 साल उन्होंने वहां पे बिताए, पर वो बोलते हैं हर क्षण 5 वर्ष में मुझे निरंतर उस द्यूत क्रीड़ा के कलह का स्मरण दुख देता रहा। तो क्या अर्जुन दुखी नहीं होते हैं? शुद्ध भक्त है अर्जुन, पांडव शुद्ध भक्त है सारे, परंतु वो सब कुछ होते हुए, स्वर्ग लोक होते हुए भी दुखी हो सकते हैं। तो भक्त का हृदय पाषाण हृदय नहीं है, वो दुखी हो सकता है। फिर और एक उदाहरण है युधिष्ठिर महाराज का, महाभारत के वन पर्व में नल दमयंती की कथा आने से पहले एक उपाख्यान है। ये नल दमयंती उपाख्यान आता है अध्याय 52 में, वन पर्व, नल उपाख्यान पर्व बोलते हैं उसको। अहम वने दुर्वसतिर्वसन परम दुःखितः अक्षद यूताधिकारे च गिरः शृण्वन् सुदारुणः आर्तानां सुहृदां वाचो द्यूत प्रभृति शंसताम अहम हृदि श्रिताः स्मृत्वा सर्वरात्रिर्विचिन्तयन्, मैं अत्यंत दुखी हो बड़ी कठिनाई से वन में निवास करता हूं। युधिष्ठिर महाराज कौन है आपको पता है? धर्मराज। जिस सभा में जुआ खेलने का आयोजन किया गया था, वहां प्रतिपक्षी पुरुषों के मुख से मुझे अत्यंत कठोर बातें सुननी पड़ी है। इसके सिवा द्यूत आदि कार्यों का उल्लेख करते हुए मेरे दुखातुर सुहृदों ने जो संताप सूचक बातें कही है, किसने 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 उनको दुख दिया है? सुहृद जो है उनके बारे में बोले। भीष्म ने कहा था कि भैया आपने जो दोनों हाथ से द्यूत खेला है ना, उन दोनों हाथों को जला देने की मेरी इच्छा है। ये संताप पूर्वक वचन है। भाई सब भक्त है, द्यूत क्रीड़ा में ऑपोजिट साइड में शकुनी है, उन्होंने कुछ बोला है, अपने भाई ने कुछ बोला है, पत्नी ने कुछ बोला है, आप कुछ गलत धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, ये क्षत्रियों का धर्म नहीं है, ये विरोक्तों का धर्म है, ऐसे वो सिखा रही है। सारा संवाद आता है। धर्मराज युधिष्ठिर को कोई धर्म सिखा रहा है, जिनके धर्म के बारे में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये लोभ काम आदि अनर्थों से कभी भी अधर्म नहीं कर सकते हैं, ऐसे युधिष्ठिर है। ये कौन बोल रहे हैं? कृष्ण, साक्षात भगवान बोल रहे हैं। ये कभी भी काम क्रोध लोभ आदि से अभिभूत, किसी परिस्थिति से अभिभूत होके कभी भी अधर्म का आचरण नहीं कर सकते। उनको उनकी पत्नी क्या कह रही है? आप जो धर्म कर रहे हैं वो प्रॉपर धर्म नहीं है। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, मेरे दुखातुर सुहृदों ने जो संताप सूचक बातें कही है, वे सब मेरे हृदय में स्थित है। मैं उन सब बातों को याद करके सारी रात चिंता में निमग्न रहता हूं। तो भक्त पाषाण हृदय नहीं है, उसके हृदय में संताप होता है, उसको दुख होता है। यस्मिश्चैव समस्तानां प्राणा गांडीव धन्वनि बिना महात्मना तेन गतस्तव इवा भवम। इधर जिस गांडीव धनुषधारी अर्जुन में हम सबके प्राण बसते हैं, वह भी हमसे अलग है। महात्मा अर्जुन के बिना मैं निष्प्राण सा हो गया हूं। ये प्रेम लक्षण है। अपने भाई के प्रति एक शुद्ध भक्त निष्प्राण हो सकता है विरह में। तो भक्त का मतलब पत्थर नहीं है, स्थित प्रज्ञ का मतलब यह नहीं है। स्थित प्रज्ञ वो प्राकृत वस्तु, प्राकृत व्यक्ति के प्रति है, प्राकृत परिस्थिति के प्रति है, धर्म के प्रति नहीं, सुहृदों के प्रति नहीं। कदा द्रक्ष्यामि बिभत्सुम कृतास्त्रम पुनरागतम प्रियवादिनां क्षुद्रम
दया युक्तम अतंद्रितम तह। मैं सदा निरालस्य भाव से यही सोच करता हूँ कि श्रेष्ठ दयालु और प्रियवादी अर्जुन कब अस्त्र विद्या सीखकर फिर यहाँ आएगा और मैं उसे भर आंखें देखूंगा। प्रेम भावना ऐसे हमें उदाहरणों से सीखनी। भक्त ये नहीं है कि उसका बेटा कहीं सीखने गया बाहर, उसके आंखों में आंसू नहीं आएंगे, उसकी एक एक दिन वो राह देखेगा। ये कृष्ण भावना अमृत में सम्मत भक्ति भाव में सम्मत भाव है, ये कृष्ण भावना का भाग है। वो पूछते हैं, अस्ति राजा मया कश्चित अल्प भाग्यतरो भुवि भवता दृष्ट पूर्वी वा श्रुत पूर्वोपि वा क्वचित न मतो दुखित तरह पुमान अस्तीति में मति। लास्ट श्लोक बोलूंगा। क्या मेरे जैसा अत्यंत भाग्यहीन राजा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भी है? अथवा आपने कहीं मेरे जैसे किसी राजा को पहले कभी देखा या सुना है? मेरा तो यह विश्वास है कि मुझसे बढ़कर अत्यंत दुखी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। ये आत्मनिवेदन वो एक ऋषि से कर रहे हैं, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। हमें भक्ति भावना में अगर अग्रसर होना है, उत्पात नहीं होना है उस भावना का, उस भावना का दुष्परिणाम जो मैंने बोले उन सब दुष्परिणामों में हो सकता है। उस भावना को हम कैसे लेते हैं, उस भावनाओं को हम प्रॉपरली कैसे चैनलाइज करके कृष्ण भावना में लगाते हैं। भावनाओं को मारना नहीं है स्थित प्रज्ञ होना। भगवान के लिए सब कुछ करना मतलब प्रेम शून्य होना जगत के प्रति ये नहीं है। ये कनिष्ठ स्तर है। मध्यम स्तर पे व्यक्ति को सब जगह पे ईश्वर की अनुभूति होती है, सब हृदय में, सब भौतिकवादी रहे या आध्यात्मिकवादी रहे, सब में उसको भगवत भाव होता है। तो ये मध्यम स्तर का भक्त है। तो हमें कनिष्ठ से मध्यम स्तर में अगर अपनी भावनाओं को सही रूप में लेके जाना है तो हमें युक्त होना है, युक्त। और युक्त हमें कौन करता है? सुहृद का सुहृद रिप्रेजेंटेटिव भक्ति में। हमारा अच्छा हो सब कुछ, ऐसे चाहने वाला जिसको अच्छा और बुरा क्या है भगवत गीता के सिद्धांत से पता है। तुम दारू पियो अच्छी नींद आएगी, वो वाला अच्छा नहीं। युक्त, भक्ति युक्त अच्छा। तो इसके लिए हम सब गृहस्थों को विशेष करके किसी मैच्योर जिसमें ये सारे लक्षण हो ऐसे भक्त के आश्रय में भक्ति भावना सीखनी है, एग्जीक्यूट करनी है। तो ये गुरु का स्थान है। हमारे घर में ना भगवान के विग्रहों के साथ गुरु का बहुत बड़ा स्थान है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य एते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। ये कथित ही अर्थ, ये जो सही अर्थ है कृष्ण भावना अमृत का, ये भाव क्या है, इसका अर्थ सही मायने में समझना है। प्रकाशन्ते, ऐसा महात्मा बनना है। तो भगवान बोलते हैं यस्य देवे परा भक्ति, जैसे देव भगवान के प्रति भक्ति है, यथा देवे तथा गुरु, वैसे ही गुरु के प्रति। तो ये आदान प्रदान हमें वो सिखाते हैं कि हमें कैसे हृदय अपना कहाँ पे ओपन करना है। रॉन्ग जगह पे करेंगे गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें ये लक्षण जो है वो किसी में देखना भी आना चाहिए और उन लक्षणों को अपने स्वयं में विकसित करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस में उस व्यक्ति के पास रह के अपने आप को उठाना भी आना चाहिए उस भावना। तो ये भगवान का या ये इन सब तात्पर्यों का, कथाओं का ये सार कहो या ये भावना है इसके प्रति। कृष्ण भावना में भावना क्या होनी चाहिए, ये इसमें थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश। तो हम यहाँ पे रुकते हैं। आप सब ने बहुत ध्यानपूर्वक इस कथा को सुना। पता नहीं क्या आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा। वो जल्दी ग्राम 15-20 दिन ले सकते हैं आप, पता नहीं। वैसे 6 से 7 है। हम प्रश्नोत्तर करेंगे फिर इसके ऊपर। ज्ञान से मतलब भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा संबंध हो जाएगा। विज्ञान से मतलब भगवान की कैसे सेवा करें या लोगों से हम खुद तरीके से भक्ति में व्यवहार करें, भगवान के लोगों से कैसे व्यवहार करें, मतलब मुझे ये समझ आया ज्ञान।
लीजिए ना, सबको ठीक से सुनिए। प्रार्थना से मतलब जो भक्त है भगवान की सेवा में लगते हैं तो उनको भक्ति की सब कोई आसक्तियां नहीं रहती। तो मुझे ये समझ आया, तो मुझे लग रहा कि शायद सब लोगों को भी इतना उसका मीनिंग समझ नहीं आया होगा, तो सरल लैंग्वेज में थोड़ा सा उसको समझा दीजिए। बहुत बड़ा गंभीर गहन प्रश्न है। वैसे तो भक्ति मार्ग में ज्ञान का अर्थ है भगवान के चरणों में समर्पित होना। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो एक भक्त जो होता है उसके लिए ज्ञान यही है कि भगवान के पास जाना और उनके पास साथ भक्तिमय आदान प्रदान, जो नवविधा भक्ति है। हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम अर्चनम, ये सारे 9 जो है विधि, वो सारे विधि भक्ति में ज्ञान प्रवृद्ध होने की विधि है। परंतु आप अगर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इनकी अलग अलग व्याख्याओं से देखें तो ये जो प्रकरण आता है वो ज्ञान के संदर्भ में आता है, क्योंकि ये आता है 6ठे अध्याय में, ज्ञान विज्ञान ध्यान योग में आता है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ये ध्यान योगी के लिए यहाँ पे ज्यादा उसका कॉन्टेक्स्ट है। परंतु हर एक जो भगवत गीता का श्लोक या अध्याय या कोई भी शास्त्र का ज्ञान है, उसके ये 3 दृष्टिकोण हमेशा ही है। भक्ति युक्त दृष्टिकोण, ज्ञान युक्त दृष्टिकोण, ध्यान युक्त कर्म युक्त दृष्टिकोण। इसीलिए मैनेजमेंट में भी भगवत गीता के सूत्र यूज करते हैं। प्राकृत लौकिक जगहों पे भी लौकिक लाभ के लिए भी उसका उपयोग होता है। तो ये ज्ञान, ये श्लोक भी जो है उसमें ज्ञान का जो अर्थ है वो अलग अलग अवस्था में अलग अलग है। तो अभी हमारे लिए क्या है कि जैसे मैंने कहा कि ज्ञान का हमारे लिए भक्तों के लिए अलग अर्थ है, और एक ज्ञान योगी के लिए जो ध्यान योगी के लिए ध्यान में अलग अर्थ है। तो ध्यान योगी में उसको अपना ध्यान पूरी तरह से वस्तु और विषयों से और वो व्यक्तियों से, भौतिक जगत के सारे दृश्य चीजों से हटा के उसको अपना ध्यान अंतरात्मा में लाना है, आत्मा में लाना है, या भगवान के परमात्मा स्वरूप में लाना है। तो उसके लिए उसका जो मेथड है वो जो ये बताए अष्टांग योग के विधि बताए, उसके 8 अंग है, उसके अलग अलग स्टेप्स है। तो वो ज्ञान प्राप्त करने के जो स्टेप्स है वो अष्टांग योग के है वहां पे। और यहाँ पे जो ज्ञान प्राप्त करने के जो स्टेप्स है वो भगवान को शरणागत होके, भगवान को सर्वस्व समर्पित करके, गुरु के मुख से श्रवण करके उसी ज्ञान को प्राप्त करना है। तो ये दोनों उसके अलग अलग सिद्धांत है। तो भक्ति मार्ग में हम अगर फोकस करें, क्योंकि हम ना तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब करते नहीं, हम कर सकते हैं, भक्ति में भी इनको उपयोग में ला सकते हैं, परंतु हमारे लिए फिर ये जो ज्ञान है वो ज्ञान की अवस्था कब प्राप्त होती है, बहुत सारे तात्पर्यों में श्लोकों में भगवान ने बताया है। तो ज्ञान जो है उसके भी अलग अलग स्तर है। एक ज्ञान का स्तर होता है कि मुझे कंप्यूटर साइंस का ज्ञान है। इसका अर्थ क्या हुआ? कंप्यूटर मुझे पता है, इसको कंप्यूटर बोलते हैं, ये एक अर्थ हुआ, इसका ज्ञान है। उसको पता है कंप्यूटर को ऑन कैसे करना है, ये एक अलग ज्ञान है। दोनों को कंप्यूटर का ज्ञान है। कंप्यूटर में लॉगिन करके विंडोज या लाइनक्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बूट लोडर क्या है, ये सब उसे समझता है, ये एक लेवल का ज्ञान है। उसके बाद उसमें ओपन करके उसमें काम करने आना प्रैक्टिकल, ये एक स्तर का ज्ञान। तो ये ज्ञान के भी बहुत स्तर है। ज्ञान का सिर्फ ऐसा एक स्तर नहीं है कि जिसमें हम थ्योरेटिकली कुछ जाने। तो मुझे ज्ञान है, इसका अर्थ सिर्फ थियरी है ऐसा नहीं है। इसका अर्थ बहुत बहुत सखोल हो सकता है। एक जगह पे प्रभुपाद बोलते हैं, जो स्त्री से आसक्त व्यक्ति है ना, उसको कुछ भी ज्ञान हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद ऐसे तात्पर्य में लिखते हैं, उसकी बात में कोई ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, ऐसे आसक्त व्यक्ति। प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं, मतलब पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, मतलब भौतिक आकर्षण। आसक्त मतलब
हस्बैंड टुवर्ड्स वाइफ बोला है कि हस्बैंड टुवर्ड्स मैन टुवर्ड्स एनी वुमन ऐसा बोला है? वो कौन सा आसक्त? दोनों दोनों। मतलब जब तक आसक्त, मतलब ये भी आसक्त है, ये इसीलिए भाव देखिए कहाँ कितना महत्वपूर्ण है भाव को समझना। अर्जुन और युधिष्ठिर, युधिष्ठिर अर्जुन से आसक्त है, उनके बारे में एक एक क्षण उनके लिए बहुत कठिन है, परंतु ये प्रभुपाद नहीं बोल रहे। ये भक्ति भावना युक्त आदान प्रदान भक्तों के बीच में जो है वो, अभी आप अगर भजन सुनेंगे कोई अपने आचार्यों के, पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिबो कोथा गेला वैष्णव ठाकुर। वैष्णव ठाकुर आप कहाँ गए? आपके बिना मुझे नहीं रह सकता, मैं आपके विरह में मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा, मेरा सर फोड़ लूंगा। पाषाणी कुटीबो माथा, मेरा माथा पत्थर पे फोड़ दूंगा, मैं नहीं रहना चाहता, आपके विरह में मैं नहीं रह सकता। ये स्तर बहुत अलग है। ये स्तर हमें गुरु से जानना पड़ेगा कि हम ये स्तर पे है कि नहीं। इसलिए या मैं बोल रहा हूँ ना, ये हर एक श्लोक को हमारे पर्सनल जीवन में उतारने के लिए हमें बहुत बड़ा हृदय को ओपन करना पड़ेगा किसी शुद्ध भक्त के साथ। तो हर एक ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान के स्तर का है। ये सब कुछ जानना, सिर्फ हम जान, ये आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है, ये सिर्फ ज्ञान के स्तर पे है। अभी जैसे इनिशियल स्टेज में हम सभी लोग हैं, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, तो अभी उसमें हम ज्ञान को करते हैं। हाँ, वही बोल रहा हूँ। तो ये जो ज्ञान वस्तु के बारे में आदान प्रदान का जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान के स्तर है, जैसे मैंने बोला। तो हमें ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है। आप तो भगवत गीता के एक श्लोक के ऊपर एक संवाद किसी भौतिक जगत में किसी व्यक्ति के साथ कर सकते हो, जिसको बिल्कुल ही भगवत गीता पता नहीं है, उसके स्तर से देखोगे तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, और शास्त्र के हिसाब से भी आप भगवान वासुदेव के चरण में आए हो तो आप ज्ञानी हो। परंतु हम अभी आप सबके लिए जिस ज्ञान स्तर के बारे में बोल रहे हैं, वो ज्ञान का स्तर वैयक्तिक रूप में अलग है। वस्तु को देखने के बहुत डिटेल्स में हम जा रहे हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजतेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी सम लोष्ट अश्म कांचनम। तो अगर हम देखें कि कहीं पे अगर किसी भक्त को बहुत बड़ा पैसे का लॉस हो गया, अगर वो गुस्सा हो रहा है, एकदम उद्विग्न हो गया है पूरी तरह से उस लॉस की वजह से, तो आपका ज्ञान क्या कहता है भगवत गीता का इस श्लोक के ऊपर? वो विचलित दिख रहा है तो वो ज्ञान में स्थित है क्या? वो अपने नहीं है कि है? अपने लेवल पे ज्ञान है, नहीं है कि है? नहीं है, लेकिन उसका अपने लेवल पे। हाँ, तो ये जजमेंटल हम नहीं हो सकते, ये ज्ञान है, ये आपको बहुत अंदर से। परंतु एक भौतिकवादी व्यक्ति क्या बोलेगा? प्रभुपाद के बारे में बोलते थे ना, आप स्वामी हो, आपको पैसे क्यों चाहिए? आपको इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों चाहिए? आपको इतनी साधन सामग्री क्यों चाहिए? आपको ये बड़ी गाड़ी क्यों चाहिए? हाँ, रोल्स रॉयस क्यों चाहिए आपको? तो हम ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं, सिर्फ ज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में नहीं बोल रहे। तो ज्ञान में और भी है, मतलब ज्ञानमयी कोश जो है पंचकोशों में, ये भी एक अलग विषय है। तो उसमें ब्रह्मपुच्छम 13वें अध्याय में आता है, तो वो ज्ञान योग के स्तर पे आता है। 13वें अध्याय में ज्ञानमयी कोश, तो उसमें अन्नमयी कोश है, फिर क्या है? प्राणमयी कोश है, फिर ज्ञानमयी, विज्ञानमयी, आनंदमयी कोश है। तो अन्नमयी कोश को भेद कर प्राणमयी कोश तक जाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस एज में। अन्नमयी कोश से ऊपर उठना मतलब आप क्षुधा तृष्णा से विचलित नहीं होते, वो स्थिति है वो। परीक्षित महाराज श्रवण करने के बाद सुखदेव गोस्वामी से वो कहते हैं कि आप जो सेम परीक्षित महाराज जो क्षुधा और तृष्णा से पीड़ित होके एक सांप शमिक मुनि के कंधे में डाल देते हैं, गले में, वो ही बोलते हैं परीक्षित महाराज को कि आप ये कथा कहते रहो, मेरे लिए क्षुधा और तृष्णा का कोई स्थान अभी नहीं रहा। मैं कृष्ण कथा का रसपान इतना कर रहा हूं कि
जो आने वाली मेरी मृत्यु है तक्षक, उसका कोई मुझे भय नहीं रहा। ये ज्ञानमयी चेतना, ये अन्नमयी चेतना के परे चेतना है। क्षुधा और तृष्णा भूल जाना। ऐसा कभी हुआ है कि आप खाना भूल गए हो? हुआ है? होता है, कभी कभी होता है। ऐसा बोलते हैं कि अगर बहुत नींद आए और बहुत भूख लगे तो व्यक्ति बोलता है पहले मैं सो लेता हूं, मूर्छित हो जाता है कभी कभी। पर तो अन्नमयी चेतना, ये ज्ञानमयी चेतना के स्तर पे, ज्ञान योग पे जाएंगे तो ज्ञान में ये श्लोक हमें खोलना भी नहीं चाहिए फिर तो। ऐसा तो हमारे लिए ये बहुत गाइडेंस स्पेसिफिक टू आवर योग पद्धति, आवर गुरु शिष्य परंपरा, इसके बारे में ज्ञान विज्ञान के व्याख्याएं हैं। तो आई होप थोड़ा सा टच किया मैंने। फिर ज्ञान में भी ना जानना और मानना, ये दो स्तर है। जानना मतलब जानते हैं, हम जानते हैं कृष्ण को समर्पित होके सब करना है, पर मानते हैं क्या? ऊपर ऊपर से बोलेंगे मानते हैं, परंतु जब तृष्णा आ जाए, जब कोई काम क्रोध भावना आ जाए, तो हम सब बाजू में रखेंगे, कृष्ण को भूल के जो करना है वो करेंगे। तो वो ऐसा है मतलब। ओके, एक तो आपने सबको टाइम है क्या? नहीं तो तो बाद में पूछ हाँ हाँ हाँ, कैसे भी मतलब आपके इसको प्रश्न है क्या? प्रभु जी एक सेकंड, अभी देखो, एक सेकंड। मतलब हम हफ्ते में एक बार दादा जी, हफ्ते में एक बार सुनते हैं। तो मतलब सुनने के बाद हम भूल जाते हैं, वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो इसका इलाज कैसे है? हम जब बाहर की परिस्थिति से प्रभावित होते हैं तो हमें कृष्ण भावना युक्त बाहर की परिस्थिति की आवश्यकता अपनी कृष्ण भावना के लिए और अधिक होती है। और हमें बाह्य परिस्थिति कैसी भी हो, हमारी कृष्ण भावना अंतरात्मा में चलती रहे, तो हमें बाह्य सत्संग की आवश्यकता उतनी कम होती है। तो अगर हम जैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग बोलते हैं, अगर हम जिस जगह जाते उस रंग में रंग जाते हैं, तो हमें जहां पे अच्छा रंग है, संग है, वहां पे अपना रंग चढ़ा लेना चाहिए। और हम अगर उस संग से ज्यादा प्रभावित होते हैं तो उस संग से हमें वो आर्ट सीखना चाहिए कि उस संग में भी हम अपने रंग में रंगे रहे, भक्ति के रंग में रंगे रहे। तो ये बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। हमारा हृदय या हमारा भाव जो होता है ना, वो कहाँ होता है? वो जहाँ पे हमें प्रेम का अनुभव होता है, सुख का, परम सुख का अनुभव होता है, वहां पे हमारा हृदय चलता है। तो हमारा बाह्य इतना मैटर नहीं करता है जब हम अंतरात्मा में सुख लेने लगते। अभी हम सुख बाह्य विषय वस्तु में और व्यक्ति में ले रहे हैं, तो हमारा ध्यान उसमें चला जाता है, क्योंकि हमें उसके सुख की अनुभूति हो रही है उसमें, इसलिए हमारा मन खींचा चला जाता है। परंतु जब बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, जब हम बाह्य स्पर्श मतलब इंद्रिय और इंद्रिय विषय, इनके स्पर्श से जो अनुभव होता है, जिह्वा का स्पर्श खाने वाले सब्जेक्ट से होता है, घ्राणेन्द्रिय का संपर्क किसी परफ्यूम से होता है, कान का संपर्क किसी मधुर धुन से होता है, त्वचा का संपर्क किसी त्वचा को सुख देने वाले वस्तु से होता है। तो बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, इसमें विरक्ति जब होती है तो विन्दति आत्मनियत सुखम, तो व्यक्ति को आत्मा के सुख की खोज में इंटरेस्ट आने लगता है। विन्दति आत्मनियत सुखम, उसे उस सुख का अनुभव करना चाहिए। तो हम जब यहाँ बैठ के ऐसे चर्चा करते हैं तो उस सुख का अनुभव हमें होना चाहिए, उस सुख को हमें अनुभव करना चाहिए, उसका ग्रहण करना चाहिए। हम बोलते हैं ना, क्या पिक्चर था, बस मैं जीवन भर उस पिक्चर को नहीं भूल सकता। वो उस पिक्चर में उसने उस पिक्चर का अनुभव किया है, उसके रस को चखा है। उसी प्रकार हम अगर ये कला सीख जाए कि भक्ति के रस को कैसे चखे, जिसको रस है वो रस प्रदान कर सकता है। अगर एक्टिंग खराब है मूवी में तो क्या रस आएगा?
हाँ, वैसे ही कथाकार में रस ही नहीं है तो वो कथा में रस नहीं आएगा, उस रस को हम धारण करके घर में नहीं ले जा पाएंगे। तो हमें ऐसा शक्तिशाली सत्संग लेना है। सत्संग लेने के लिए पुस्तकें हैं, घर में वो अपने साथ चलती है। ऑडियो बुक है, आजकल काम करते करते ऑडियो बुक चला सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं घर में भी, अगर वैसी स्थिति है तो। हमें टाइम मिले तो आजकल ईयरबड्स ये सब भी आ गया है। ताकि रोज कम से कम आधा घंटा। हाँ, बहुत है मतलब। आपको ये सारे भक्त बहुत सारे देंगे रिसोर्सेस, आपको जो अच्छा लगे उससे सुनिए। आपका रस जहाँ पे हो उस रस में आप आगे जा सकते हो। आपको टेरर मूवी अच्छा लगता है, सस्पेंस मूवी अच्छा लगता है, आपका रहता है ना वो, वैसा आपका वैयक्तिक रहता है कि कौन वक्ता अच्छा है, कौन सी पुस्तक अध्यात्म में आपको अच्छी लगती है, भगवत गीता का कौन सा अध्याय आपको पढ़ के हाँ ये अध्याय मुझे बहुत टच हो रहा है, तो ये आपको ढूंढना है। नवविद्या भक्ति में कौन सी विधि ऐसी है कि जो आपको रस देने लगती है? क्या आपको भगवान के सामने खड़ा रह के अपना हृदय खोलना अच्छा लगता है, आत्मनिवेदन करना अच्छा लगता है, कि आपको श्रवण करना अच्छा लगता है, का आपको एक जगह पे शांत बैठ के ना मनन चिंतन करना अच्छा लगता है, ये सब आपके, या जप करना अच्छा लगता है, या संकीर्तन में सुंदर कीर्तन चल रहा है, प्रभु जी इतना मस्त मृदंग बजाते, क्या रस आता है उसमें, वो आपको ढूंढना है। आपका रिसर्च है, आपका वो पर्सनल स्पेस है, उसमें कोई भी आपको बोल नहीं सकता। तो इसलिए भगवान भी बोलते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे करो। भगवान ने बहुत सारे भोग अपने पास 56 भोग रखे, कौन सा पसंद है ज्यादा खाना है हमें खाना। यू विल बी लॉस्ट। मतलब सुनने के लिए अमरेंद्र प्रभु जी है, हाँ प्रशांत मिश्र प्रभु जी है, इतना कुछ है, कम पड़ता है टाइम, कम पड़ता सुनने को। हाँ प्रभु जी आपका कुछ ले सकते हैं क्या? प्रश्न नहीं तो सब आपका लेट हो जाएगा, सोना खाना पीना सब। मेरा प्रश्न इसी सवाल पे, जैसे कि लोक व्यवहार, लोक व्यवहार पे रात दिन जैसे कि जैसा रंग वैसा सही है, तो भक्तों का संग हफ्ते में एक दिन मिलता है बेसिकली प्रैक्टिकली हमको, बाकी 7 दिन या 24/7 अपने को बाहर के लोक व्यवहार में रहना पड़ता है। तो लोक व्यवहार में मतलब डील मतलब हमें संग लेना ही नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, या कैसे मतलब अपने कॉन्शियस भाव को कैसे रखे, क्योंकि संघ के संग सही रोज पर हमारा ज्यादातर संघ उन्हीं के साथ ही हो रहा है लोक व्यवहार के साथ। तो ये भौतिक जगत में रह के कैसे लोक व्यवहार करें, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल शॉर्ट में करूँ जी, जैसे कि गृहस्थ जीवन में घर परिवार के साथ रहते हैं, तो घर परिवार में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी माँ पिता कोई भी हो सकते हैं, बच्चे पति पत्नी, तो कठोर वचन से वार्तालाप होता है। तो हमें लगता है कि हमें मतलब जैसे कि अभी अपने भीष्म पितामह का बोला, जंगल जल रहा है तो वापस हो जाएगा, तो कठोर वचन बुरा हुआ कभी नहीं होता है। तो वैसे जब अपने परिवार वाले जब वार्तालाप होता है परिवार से, तो क्या स्थिति से अपने को, जैसे आप है दोष नहीं देखते या फिर दोष क्या बोलते हैं दूसरों के दुर्गुण नहीं दिखते, दोष और दुर्गुण नहीं दिखते, तो वो स्थिति का कैसे लानी चाहिए अपने में कि वो कुछ भी बोले उन्होंने दोष और दुर्गुण ना देखे, तो उसको प्रॉपर समझा मैं। दो सवाल। हाँ, लोक व्यवहार में हमें कैसे आदान प्रदान करना है, इसको भगवान कृष्ण भगवत गीता के 3 अध्याय में लोक संग्रह ये शब्द उसमें ये भगवान कृष्ण ने उसको यूज किया, लोक संग्रह। तो उन्होंने बोला है कि जनक आदि राजाओं ने जैसे यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। आप श्रेष्ठ व्यक्ति जो समाज में है वो जैसे अपना बिहेवियर रखता है, बर्ताव करता है, वैसे सामान्य व्यक्ति अनुसरण करते हैं। तो भगवान ने इसको अनुमति दी है कि लोक संग्रह करें, पॉपुलर हो सकते हैं आप एक
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या हो सकता है उसका उदाहरण हो सकता है। तो उसका सारा फॉर्मूला जो है ना थर्ड चैप्टर में बहुत सुंदर दिया है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर फॉर्मूले दिए थर्ड चैप्टर में ना, इतने उत्तम फॉर्मूले दिए हैं। मैंने जो बोला कि एक आसक्त व्यक्ति जैसे करता है आपको वैसे करना है, तो इसमें आपको एक मिल गया कि आसक्त व्यक्ति होके भी जो दृढ़ता पूर्वक काम करता है ना, उसको मुझे ढूंढना, ये कृष्ण का आदेश है। तो इस आदेश के हिसाब से मुझे उससे सीखना है कि कैसे दृढ़ होके कर्म में एकदम फिक्स होना है। तो उसमें आप उसको उस नजरिए से देखोगे, आप उसको ये कृष्ण भावनामृत में नहीं है, नॉनवेज खा रहा है, ये कर रहा है, ये क्या जीवन जी रहा है, ये स्त्री से आसक्त है, व्यभिचार में पड़ा हुआ है, उस वो देखना ही नहीं है आपको। आपको शास्त्र चक्षु से देखना है उसको, शास्त्र में जो दिया है। तो शास्त्र चक्षु मतलब 13वें अध्याय में वगैरह आपको दिखाई देगा, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम, ये सारे गुण दिए हैं। वैसे ही कभी कभी ऐसा होता है कोई व्यक्ति को संतुष्टो ये न केनचित, वो भक्ति में नहीं है पर हमेशा संतुष्ट रहता है। वो भक्ति में नहीं है, वो अनफॉर्चुनेट है, बट उसका संतुष्ट रहना किसी भी स्थिति में ये एक दैवी गुण है। और हर एक में हमको एक ना एक दैवी गुण देखने को मिलेगा ही। और हम हमारी स्थिति अगर देखते हैं ना अनर्थों की, तो हमें अपने आप को हमेशा ही अपने वर्स्ट अनर्थ के रूप में देखना है। अरे मैं ये कर सकता हूँ, कितना नीच हूं मैं, अरे उसमें ये गुण है, ये तो भगवान की भक्ति में भी नहीं है, ऐसा गुण है इसमें। ऐसे हमें अदोषदर्शी होने का धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। दूसरा, हमें एक सेफ डिस्टेंस भी रखना है, जिससे कि हमारा मन मैग्नेट के जैसा है ना, वो आकर्षित हो जाता है उसको। वही तो हमारे महाराज ने जो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने लेटर लिखा था, उसमें आगे लिखा था कि आपका जो प्रभाव पूरे विश्व में पड़ रहा है, ये शब्द यूज किया है महाराज ने, यूनिवर्स। यूनिवर्स में पृथ्वीलोक नहीं आता है सिर्फ, यूनिवर्स में ब्रह्मांड पूरा आता है। महाराज ने यूनिवर्स यूज किया शब्द। आप जो भक्ति की साधना करने का जो आपका प्रयत्न है, उसका प्रभाव पूरे यूनिवर्स में पड़ रहा है, महाराज ने बोला। तो हमारे हृदय में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका प्रभाव यूनिवर्स में पड़ने वाला है। कभी कभी ये जो भगवान का निर्गुण निराकार रूप बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूं, तो उसमें कुछ कुछ बहुत भक्ति में साधना में भी लेने जैसी चीजें हैं। भक्ति में ना तो निर्गुण की निर्भत्सना है, या ना तो सिर्फ सगुण के प्रति ये है। सगुण निर्गुण दोनों के बारे में सही स्थिति है, अचिंत्य भेदाभेद, भगवान दोनों है। तो उसमें ना हमें कनिष्ठ से मध्यम स्तर में जाते वक्त सर्वत्र भगवान का दर्शन करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो कर्मयोगी होता है ना, वो जब तक उसकी पूरी अनर्थों की श्रृंखला पूरी नष्ट नहीं होती है, तब तक वो आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। योगारूढ़ जब तक नहीं होता वो, तब तक उसको कर्म करना ही पड़ता है। इसीलिए कर्मयोग में आपके प्रश्नों का बहुत सिस्टमैटिक उत्तर है। कर्मयोग के ऊपर पर्सनल आपको आदान प्रदान आपके शिक्षा गुरु से करना चाहिए कि मेरे बारे में ऐसी स्थिति है, इस स्थिति में मेरे ऐसे ऐसे सिचुएशन है, मेरे घर की ऐसी सिचुएशन है, मेरे ऑफिस की ऐसी सिचुएशन है, मेरी ऐसी स्थिति है। ये खोलना चाहिए, मन खोल के गाइडेंस लेना चाहिए, तो उसमें आपको एप्लीकेबल जो है ना वो आपको मिलेगा। अभी कभी कभी क्या होती है दुविधा, आपको वैसा कोई व्यक्ति नहीं दिखता जो जिसके पास ऑफिशियली जा रहे हैं, उसमें भी शायद उतनी ये नहीं है। तो आपको ढूंढना है कि ऐसे तत्व के सिद्धांतों को सही में जानने वाली व्यक्ति जो मार्गदर्शन मुझे परफेक्ट कर सकती है कौन है। अगर आपके हृदय में उसकी बहुत स्ट्रांग तृष्णा है, तो भगवान ऐसे शिक्षा गुरु आपके सामने खड़ा करेंगे जो आपके सारे प्रश्नों का बहुत समाधानकारक उत्तर देंगे। तो ये है कि उसको डील कैसे करना है, और इसका लक्षण क्या प्रकट होता है 5वें अध्याय में आता है। भगवान बोलते हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा
विजितात्मा जितेंद्रियः युक्त सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो वो बोलते हैं कि योग युक्त, भक्ति योग युक्त जो कर्म करता है, विशुद्ध आत्मा अगर होता है, वो अगर वो शुद्ध हो गया तो उसमें अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं। एक होता है विजित आत्मा, उसमें अपने इंद्रियों के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त होता है, वो इंद्रियों के प्रभाव से खींचा नहीं जाता है। तो हमें हमारे सराउंडिंग को बदल नहीं सकते हम लोग, वहां ही रह के, आपके कर्म क्षेत्र में ही रह के आपको विजित आत्मा बनना है। और जितेंद्रिय, इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण, मन के ऊपर पूरा नियंत्रण प्राप्त करने, यहां तक आपको थर्ड चैप्टर हेल्प करता है पूरा सूक्ष्मता से। और उसके बाद जो होगा आपके साथ वो होगा कि सर्वभूतात्मा भूतात्मा, आप सबके लिए प्रिय हो जाओगे और आपके लिए सब प्रिय हो जाएंगे। हमें क्या चाहिए? सबके साथ प्रेम का संबंध चाहिए, सब हमें प्रेम करे और हम सबके साथ प्रेम करें। कर्मयोग की स्थिति ये हो जाती है। और ऐसे इस स्थिति में जब वो स्थित होता है, कुर्वन्नपि न लिप्यते, तो वो अपने कर्म क्षेत्र में लिप्त नहीं होता है और वो फिर योगारूढ़ स्थिति के तरफ अग्रसर हो जाता है। तो उसके बाद उसका अलग धर्म हो जाता है, वो अलग स्तर पे उसको गाइडेंस लेना चाहिए। पता नहीं कितना आपको सही लग रहा है या आपको जो एक्सपेक्टेड है वो है कि नहीं, कि और कुछ है मिसिंग? हाँ, और सदाचार को मेंटेन करना। सदाचार, सदाचार बहुत महत्वपूर्ण भाग है अपने आज के विषय का। भाव जो है ना, वो सदाचार का भाव, वो सदाचार, सद आचार, सद आचार। इसको और एक उदाहरण दे सकता हूं मैं। अगर हमारे घर में जिससे हमारा पूरा प्रेम है वो अगर बीमार पड़े, तो क्या हम उससे प्रेम की दृष्टि से नहीं देखते? अभी कुछ कुछ है भक्त, उनके जो पिताजी या माँ है, उनको डिमेंशिया हो गया और वो इतने एब्सर्ड बात कर रहे हैं, इतना एब्सर्ड बिहेव कर रहे हैं कि वो थक गए भक्त। अरे इसको याद ही नहीं रहता इसने खाना खाया है, फिर से खाना चाहिए। इसको याद ही नहीं रहता अभी बाथरूम में जाके आया, 1 घंटे में 70 बार बाथरूम जाके आए। ये स्थिति है, उनकी सेवा करनी है। मेरी माँ, मेरे पिताजी, ये मेरे लिए गुरु है। ये हमारा ये है, क्या बोलते, एक सदाचार का एक स्टैंडर्ड है। तो वहां पे आपका टेस्ट होगा सही में आप उसको कर सकते हो क्या? तो हर एक व्यक्ति हमारे सामने भगवान ने हमारे टेस्ट के लिए रखा है, परंतु उस रोग युक्त व्यक्ति को क्या हम प्रेम छोड़ेंगे उसके ऊपर? एक ऐसा केस है, भक्त मीरा रोड में, एक भक्त के दोनों डॉक्टर है, प्रभु जी और माता जी, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर है। उनके पिताजी हर रोज घूमने के लिए जाते थे। एक दिन गए, आए ही नहीं, आज तक मिले नहीं, कहाँ गए। बहुत ढूंढा, कहाँ गए, मिले ही नहीं। आज भी उनके हृदय में बहुत बड़ा दुख है, डिमेंशिया, भूल गए कहाँ जा रहे हैं क्या। पूरे मुंबई के सारे सीसीटीवी खंगाल डाले पर वो मिल ही नहीं पाए। तो रोग जिसको है उसको हम उस रोग की वजह से हेट नहीं करते। मैच्योर व्यू क्या है? उस रोगी के रोग को ठीक करने के लिए उसको प्रेम पूर्वक, करुणा पूर्वक आदान प्रदान करना। तो हमारे आजू बाजू में कृष्ण भावना भावित जो भी व्यक्ति नहीं है, वो रोगी व्यक्ति है। परंतु वो रोगी है इसका मतलब हम उससे घृणा करेंगे ऐसा नहीं है, हम उसमें दोष देखेंगे, उसी रोग से उस व्यक्ति को पहचानेंगे, ये नहीं है। हम उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर से नहीं देखेंगे, हम शास्त्र चक्षु से देखेंगे कि ये आत्मा है, भगवान के साथ इसका संबंध है और मेरा उसके साथ धर्मयुक्त संबंध है। जब वो अतिथि बन के आता है तो कुछ नियम भगवान को प्रसन्न करने के लिए मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, भले ही वो बहुत बड़ी बड़ी कथा है बताने के लिए। अतिथि धर्म का निर्वहन करने वाले की पराकाष्ठा, बिल्व मंगल ठाकुर की कथा थी, बहुत इनकंसीवेबल है वो धर्म अपने लिए। वैसे ही पिता माता, पति पत्नी, दोस्त, अपने फ्रेंड्स सर्कल, ऑफिस के लोग, इनके सबके साथ क्या सदाचार युक्त आदान प्रदान है, इसका सारा डिटेल अपने नवविधा भक्ति में है।
बहुत डिटेल में। और इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि इन डिटेल्स को या तो श्लोकों के रूप में पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद रिकमेंड करते हैं कि अलग अलग शास्त्र में मन को रममाण करना चाहिए। प्रभुपाद ने रामायण महाभारत के बारे में भी लिखा है कि एक भक्त को अपना मन जो है ना रामायण महाभारत की कथा में रिझाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आज बोला कि महाभारत में ऐसा है, युधिष्ठिर महाराज के साथ ऐसा है, उनको ये भावना है। तो हम भी जानते हैं कि भक्त, श्रेष्ठ भक्त जिनका नाम आज तक हम सुनते हैं, जिनका गुणगान साक्षात भगवान करते हैं, वो कोई पत्थर नहीं है। तो इस तरह से हमें वो प्रशिक्षण मिलता है। एक पुस्तकों से ग्रंथ रूप में, भागवत रूप में, भागवत धर्म का हम ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, यथा देवे तथा गुरु, भगवान के रूप में जो गुरु रूप में प्रस्तुत है, उनके साथ हम आदान प्रदान करते हैं। तो हर एक प्रश्न, अगर आपके हृदय में जो प्रश्न है और वही उनके हृदय में प्रश्न है, दोनों का समाधान एक ही उत्तर से नहीं होता। दोनों को अलग अलग लगता है गाइडेंस, डिटेल में जाने के बाद, क्योंकि वो ज्ञान से विज्ञान, ज्ञान के भी स्तर है और विज्ञान के भी स्तर है। ठीक है, रुकेंगे यहाँ पे। हाँ, धन्यवाद, आप सबने इतना अच्छा श्रवण किया। आप सबसे मैं आशीर्वाद की अभिलाषा करता हूँ कि मैं एक भोंदू ना बन के रहूं, मैं भी ये सारा अपने जीवन में उतारूं। हरे कृष्ण। थैंक यू।